आप वेरिकोसिल ऑपरेशन करवाने की सोच रहे हैं या आपने रिसेंटली वेरिकोसिल का ऑपरेशन कराया है तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे जो 5 कॉमन क्वेश्चन हर मरीज़ के दिमाग में रहते हैं जिसका ऑपरेशन किया है या जिसका होने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर इरफान शेख, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एट यूरोलाइफ क्लिनिक पुणे। तो पहला सवाल है कि ऑपरेशन के बाद मुझे पेन कितने दिनों तक रहेगा। माइक्रो सर्जरी के बाद जनरली पेशेंट्स 1-2 दिन तक पेन किलर लेने का ज़रूरत पड़ता है और वो जल्द ही अपना काम रिज्यूम कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, वेरिकोसिल ऑपरेशन के बाद सपोर्टर यूज़ करना ज़रूरी है और कितने दिनों तक। तो वेरिकोसिल ऑपरेशन के बाद बहुत से पेशेंट्स को टेस्टिस में कुछ दिनों तक स्वेलिंग एक्सपेक्टेड है। ये काफ़ी सामान्य है और वो कम अगर आप रखना चाहते हैं तो सपोर्टर या लंगोट यूज़ करना ज़रूरी है। ये कम से कम 4 वीक तक सपोर्टर यूज़ करने की सलाह मैं अपने पेशेंट्स को देता हूँ, जिससे आपका जो टेस्टिस का स्वेलिंग है वो कम रह सके और आप कंफर्टेबली आपका रूटीन एक्टिविटीज़ जल्दी शुरू कर सके। बहुत से आज की जो यूथ है जो हेल्थ कॉन्शियस है, उनका एक अगला सवाल रहता है कि सर हम एक्सरसाइज कब शुरू कर सकते हैं। तो ऑपरेशन के बाद 6 वीक में आप लाइट एक्सरसाइजेस शुरू कर सकते हैं। हाँ, इसमें मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि आप ऑपरेशन के बाद जैसे 4 to 6 वीक का गैप हुआ है, आपका एक्सरसाइज नहीं हुआ है, तो सडनली हेवी एक्सरसाइजेस, हेवी वेट लिफ्टिंग, हेवी फिजिकल एक्टिविटी ये अवॉइड करना चाहिए। आपको ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप आपका वेट ट्रेनिंग या आपका जो नॉर्मल लेवल है वो लेवल तक पहुंचने के लिए कुछ समय आपके बॉडी को भी देना चाहिए। अगला सवाल है कि वेरिकोसिल के बाद इंटरकोर्स या सेक्सुअल इंटरकोर्स कितने दिनों तक नहीं करना चाहिए। तो इसका एक फिक्स्ड आंसर नहीं है, बट बॉडी हीलिंग के लिए कम से कम 3 से 4 हफ्ते लगते हैं। तो आप 3 से 4 वीक के बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो इससे जल्द भी आप सेक्सुअल इंटरकोर्स शुरू कर सकते हैं। इसमें ऐसे कोई पर्टिकुलर टाइम लिमिट या इतना टाइम करना ही नहीं है, एब्सोल्युटली नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं है। लास्ट सवाल जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जैसे हमने देखा कि वेरिकोसिल सर्जरी मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपनी फर्टिलिटी या स्पर्म काउंट, स्पर्म मोटिलिटी बढ़ाने के लिए करते हैं। तो ऑपरेशन के बाद स्पर्म काउंट कब चेक करना चाहिए। तो मिनिमम आपको 3 मंथ्स वेट करना चाहिए। मैं मेरे पेशेंट्स को जब हम काउंसिल करते हैं ऑपरेशन से पहले तो कम से कम 3 to 6 मंथ तक वेट करने का एक सजेशन देते हैं, क्योंकि इनिशियल पीरियड में अगर आप 15 दिन 1 महीने में अगर स्पर्म काउंट करवाते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऑपरेशन के बाद थोड़ा डिक्लाइन आपको देखने मिलेगा, बट बाय 3 to 6 मंथ्स आपको उसमें इम्प्रूवमेंट या थोड़ा बेटर काउंट या बेटर रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो आज हमने डिस्कस किया है वो माइक्रो सर्जिकल वेरिकोसिलेक्टोमी यानी दूरबीन से जो वेरिकोसिल सर्जरी होता है उसके बाद का जो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड है, उसमें जो पेशेंट्स के दिमाग में डाउट होता है उसके बारे में डिस्कस किया है। ओपन ऑपरेशन में ये इतना जल्दी रिटर्न टू वर्क, रिटर्न टू रेगुलर एक्टिविटी ये इतना संभव नहीं है। और जैसे हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, वेरिकोसिल ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी से ही होना चाहिए। तो अगर आप आने वाले समय में वेरिकोसिल ऑपरेशन करवाना चाहते हैं तो नज़दीकी एंड्रोलॉजिस्ट से मिलके माइक्रो सर्जरी ऑपरेशन का ही उनको इंसिस्ट करें, ओपन ऑपरेशन की तरफ ना जाए। अगर आपको आज के डिस्कस किए गए टॉपिक पे कुछ क्वेश्चंस है या मेंस हेल्थ से रिलेटेड दिमाग में कोई सवाल है तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप हमें लिख सकते हैं। आने वाले वीडियोस में हम मेंस हेल्थ से जुड़ी और टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।